Good afternoon, everyone. A very warm welcome to our session today on commodity indices. आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेशन में आज हम स्पेसिफिकली कमोडिटी इंडाइसेस के बारे में समझेंगे कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में कमोडिटी इंडाइसेस का क्या रोल है और कौन से इंडाइसेस अवेलेबल है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं मार्केट में। सो एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम का कि कमोडिटी डेरिवेटिव इकोसिस्टम क्या है एग्जैक्टली या कहाँ से इवॉल्व हुई है। तो कमोडिटी मार्केट इंडिया में 19 सेंचुरी से चलती आ रही है, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे कमोडिटी ट्रेड्स देखे हैं, कमोडिटीज़ देखी हैं, जैसे कि ऑयल सीड्स, रॉ जूट 1910 एंड 1930 में। उसके बाद फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन स्टैब्लिश हुआ था 1953 में। देन 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारी कमोडिटीज़ को और इन्वॉल्व करा, जहाँ पे ट्रेडिंग अलाउ करी गई। और फिर फाइनली 2003 में हमारे पास नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस यहाँ पे स्टैब्लिश करे गए इंडिया के अंदर, विच यू कैन सी कि कौन सी हमारे पास एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स का एक्सपोजर ले सकते हैं। एंड फाइनली 2015 में सेबी विच इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेटर हमारे बने कमोडिटी मार्केट के, जिनके आने के बाद से काफ़ी सारी न्यू न्यू चीज़ें हमारी मार्केट के अंदर आई है, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई है। रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से भी, रिस्क पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है हमारा कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात देखें तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 2003 में सारे एक्सचेंजेस इंडिया में इस्टेब्लिश हुए थे, नेमली एनसीटीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी, बीएससी। इन सभी पर कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। एंड करेंटली अगर आप इंडिया में देखेंगे तो टोटल 91 कमोडिटीज़ हैं जिनको परमिट करा गया है। तो परमिशन 91 कमोडिटीज़ को मिली हुई है डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड होने की, जो कि सेबी रेगुलेट करते हैं। और फर्दर सेबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कनेक्टेड है, वेर वी दे आर कनेक्टेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अगर हम बात करें 2015 से, जब से सेबी टेक ओवर करे हैं एज अ रेगुलेटर सितंबर 2015 से, तो आप जस्ट आफ्टर देयर लीडरशिप 2017 में उन्होंने ऑप्शंस परमिट करा कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में। देन अगेन सेम ईयर में दे अलाउड द इंटीग्रेशन ऑफ कमोडिटी इक्विटी एंड द कमोडिटी आर्म्स ऑफ द ब्रोकर्स। एंड ऑल्सो बैंक सब्सिडीज को भी अलाउ करा कि वो कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें मार्केट के अंदर। 2018 में एफपीआईज को अलाउ करा सो दैट दे कैन कम एंड हेज देयर पोजीशन एक्सपोजर्स इन द इंडियन मार्केट। 2019 में, विच इज़ द रीसेंट डेवलपमेंट, अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस, इन सबको अलाउ करा गया टू पार्टिसिपेट इन द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। एंड द मोस्ट रिसेंट दैट इज कमोडिटी इंडाइसेस। तो 2019 जून 2019, 3 साल पहले कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में कमोडिटी इंडाइसेस को अलाउ करा दैट दे कैन बी अ पार्ट एज अ इंस्ट्रूमेंट इन द मार्केट। तो जस्ट लाइक अगर आप देखोगे कि इक्विटी मार्केट में या फिर इक्विटी मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी आपके पास इंडाइसेस ऑलरेडी अवेलेबल है, लाइक निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी एक्सेट्रा। लेकिन कमोडिटी मार्केट में ये चीज़ मिसिंग थी सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो 2019 में हमने ये चीज़ सेबी ने ये चीज़ अलाउ करी। एंड रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो मार्केट में काफ़ी सारे कमोडिटी इंडाइसेस अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने एक्सपोजर्स ले सकते हैं। आज के सेशन में हम समझेंगे कि एग्री मार्केट के अंदर कमोडिटी इंडाइसेस कौन से हैं और उनके अंदर हम कैसे अपने एक्सपोजर्स ले सकते हैं। So just to understand कि हमारा just to understand the product portfolio of NCDEX. So NCDEX being the largest and the biggest exchange for agri commodity market. So agri में हमारे पास multiple baskets हैं, जैसे कि cereal pulses, spices, ऑयल एंड ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। तो ये सारी कमोडिटी मार्केट्स कमोडिटीज हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो, जैसे रिसेंटली हम मेटल्स में भी हमने एक्सपोजर लिया है। जैसे कि स्टील, तो जनवरी 2021 में रिसेंटली हमने स्टील लॉन्च करा है। और अब हमारे पास इंडाइसेस है जो जिसके बारे में हम आगे स्टार्ट करेंगे सेशन को। तो अगर मैं एग्री में बात करूँ तो आप सीरियल पल्सेस में देखिए हमारे पास चना है, पैडी है, वीट है, मेज़ है यानी मक्का। स्पाइसेस में सारे मसाले हैं, हल्दी, जीरा, धनिया, ये सब।
ऑयल एंड ऑयल सीड्स में हमारे पास सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, RM सीड, कैस्टर सीड, कुकुड, ये सारे हमारे पास कमोडिटीज हैं which are very well into the market, and even market participants are very much involved in these all these commodities. ग्वार में भी have ग्वार सीड, ग्वार गम, कपास, गुड़ एंड मेटल्स, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्टील. So this is the product basket of NCDX, wherein you can come and have your exposures in any of these commodities. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कमोडिटी इंडाइसिस के ऊपर, जो रिसेंटली मैंने आपको बताया कि अलाउ करे हुए हैं. तो एग्री डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर, एग्री कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर अभी तक एग्रीडेक्स, एक कॉम्पोजिट इंडेक्स निकाला गया था बाय एनसीडीएक्स लास्ट ईयर इन 2020. तो एग्रीडेक्स बेसिकली एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है, जस्ट लाइक निफ्टी 50. जैसे निफ्टी 50 में हमारे पास टॉप 50 कंपनीज का एक्सपोजर रहता है, सिमिलरली एग्री कमोडिटीज में, एग्रीडेक्स में हमारे पास टॉप 10 एग्री कमोडिटीज का एक्सपोजर रहता है, जिसके बारे में डिटेल में मैं थोड़ा आगे बताऊंगी. देन नाउ रिसेंटली वी आर कमिंग अप एंड लॉन्चिंग, मतलब रिसेंटली वी आर गोइंग टू लॉन्च आर सोयाडेक्स एंड ग्वारेक्स, जो कि हमारा सोया इंडेक्स एंड ग्वार इंडेक्स, दो अलग अलग सेक्टोरल इंडाइसेस हम लॉन्च करने वाले हैं वेरी सून. So once the sectoral indices gets launched, we will let you know. You will get to know a lot about it through our social media and the webinars that we conduct. So now talking about Agridex, जैसे मैंने बताया Agridex एक composite index है. तो NCDX Agridex इंडिया का पहला रिटर्न बेस्ड एग्रीकल्चर फ्यूचर इंडेक्स बना था 2020 में, विच इज स्टिल एक्टिव ऑन द प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हमारे पास टॉप 10 लिक्विड कमोडिटीज जो एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होती है, उनको कंबाइन कर कर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है एग्रीडेक्स. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग कमोडिटीज के रिटर्न्स को के हिसाब से हमारा इंडेक्स चलता है कि कितने परसेंट का रिटर्न इस कमोडिटी ने दिया है, तो उसके हिसाब से हमारा एग्रीडेक्स की मूवमेंट हमें दिखती है. तो काफ़ी सारे न्यू इसके अंदर फीचर्स हैं, जैसे कि कमोडिटी को सेलेक्ट करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लिक्विडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन. और यहाँ पे 50-50 वेटेज दी गई है लिक्विडिटी और प्रोडक्शन को, कि एक्सचेंज पर कितना ट्रेड हुआ है और नेशनल लेवल पर कितना प्रोडक्शन रहता है. इसके अंदर रोल ओवर होता है, यानी नेक्स्ट महीने में जब हम जाते हैं तो पहले फर्स्ट 3 डेज ऑफ द एक्सपायरी मंथ में हमारा रोल ओवर होता है, और इसकी बैलेंसिंग जो होती है हर साल की 1 अप्रैल को होती है, यानी एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल वी फिगर आउट कि हमें कौन सा प्रोडक्ट रखना है, कौन सा नहीं. So depending on the performance and depending upon the contribution given by the product, हम वो commodities इसके अंदर रखते हैं या निकालते हैं. तो 2021-22 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसका कॉम्पोजिशन इस तरीके से है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये टॉप 10 कमोडिटीज, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा चने का दिख रहा है. तो चने के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 20% का एक्सपोजर है, जहाँ पे सोयाबीन का 16% है, RM सीड का 12% है, रिफाइंड सोया ऑयल का 13% है, कुकुड का 11% है. यानी ये जो 10 कमोडिटीज आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, इन कमोडिटीज का जो भी मूवमेंट रहेगा पर डे रिटर्न के हिसाब से हमारा एग्रीडेक्स की मूवमेंट होगी. एंड इफ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, तो एग्रीडेक्स इज स्टिल अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन्स एंड ऑन द एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म, सो यू कैन वेरी वेल चेक आउट. इसके एडवांटेज ये रहते हैं कि ये कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है. यूजुअली एग्री कमोडिटीज में एग्री कमोडिटीज में कंपल्सरी डिलीवरी लगती है. कंपल्सरी डिलीवरी विद स्टैगर्ड पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, यानी हमारी एग्री कमोडिटीज हर महीने की 20 तारीख को एक्सपायर होती है. उससे 5 वर्किंग डे पहले हमारा स्टैगर्ड पीरियड यानी टेंडर पीरियड स्टार्ट होता है. तो ये टेंडर पीरियड और ये एक्सपायरी एग्रीडेक्स में नहीं होती, बिकॉज एग्रीडेक्स हमारा हर महीने के लास्ट वर्किंग डे तक अवेलेबल रहता है, और ये कैश सेटल रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटीज विच आर देयर. अगर आप रिटर्न्स एंड वोलेटिलिटी देखेंगे तो इस तरीके से एग्रीडेक्स ने परफॉर्म करा है. ये मैंने मंथ ऑन मंथ आपको दिखाया है. मंथ ऑन मंथ में भी अगर आप 2021 में देखिए, अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो यहाँ पे 5%, 6% और 8% तक का भी रिटर्न प्रोडक्ट ने हमें दिया है एक महीने में.
और यदि आप एक साल की बात करते हैं, पिछले साल मई से इस साल तक, तो हमारे एग्रीडेक्स ने अराउंड 40 to 41% का रिटर्न दिया है। तो विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न, बिकॉज एग्री सेगमेंट एज अ होल काफ़ी इवॉल्व हो रही है मार्केट में, डिमांड काफ़ी आ रही है मार्केट में, तो जिसकी वजह से एग्रीडेक्स के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिली है। देन वोलेटिलिटी की, किस तरीके की वोलेटिलिटी हमारी प्रोडक्ट में रहती है, तो आप देख सकते हैं कि 25 से 30% तक का भी हमारा वोलेटिलिटी गया हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे अप्रैल 2021 में गया है, बट ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 15 से 20% तक का इसका रेंज रहता है। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बताया है कि एग्रीडेक्स के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन क्या है। यानी अगर आपको एक लॉट एग्रीडेक्स का खरीदना है जिसके अंदर 500 यूनिट्स रहेंगे, तो उसका टिक साइज 25 पैसा है। इसका सेटलमेंट मैकेनिज्म कैश सेटल्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। कैश सेटल्ड मैकेनिज्म होने के बाद ये हर दिन आपको सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक अवेलेबल रहता है। So like from morning 9 to evening 9 o'clock you can trade in Agridex, एंड इसकी एक्सपायरी लास्ट वर्किंग डे तक रहती है। तो हर महीने का जो भी लास्ट वर्किंग डे है तब तक आपको इंडेक्स में काम करने का मौका मिलेगा। एंड इसका जो लॉन्च कैलेंडर है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। साथ ही साथ इसका अगर आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन हमने काफ़ी कम रखा हुआ है, विच इज़ 6%। तो 6% का हमारा मिनिमम इनिशियल मार्जिन रहता है एग्रीडेक्स में। और जैसे मैंने बताया टिक साइज इसकी 25 रुपया है, और मैक्सिमम इसका लॉट साइज, मैक्सिमम लॉट जो है आप इसको 50 लॉट्स तक ले सकते हो। एक लॉट में 500 यूनिट आपका रहेगा। सो ये एग्रीडेक्स है विच इज अ कॉम्पोजिट इंडेक्स ऑफ द एग्री कमोडिटीज। नाउ कम्स ऑन द सेक्टोरल इंडाइसेस। अभी विच इज द मेन इंडेक्स जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेक्टोरल इंडाइसेस। जैसे कि मैंने आपको अपने सेशन के बिगनिंग में भी बताया था, सेक्टोरल इंडाइसेस हम अभी रिसेंट अब लॉन्च करेंगे। सो इट इज़ अ अपकमिंग प्रोडक्ट। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और सारे वेबिनार्स से अपडेटेड रहें, और ध्यान रखें कि कब ये इंडेक्स आए, सो दैट यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो सेक्टोरल इंडेक्सेस बेसिकली क्या है कि ये प्राइस बेस्ड इंडेक्स है। प्राइस बेस्ड इंडेक्स यानी जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट होएगी उसके अंडरलाइंग कमोडिटी की, उस तरीके से ये इंडेक्स के अंदर हमें मूवमेंट मिलेगा। तो बेसिकली सेक्टोरल इंडाइसेस से, जो कि सोयाडेक्स एंड ग्वारडेक्स है, तो इन दोनों से आपको पर्टिकुलर सेक्टर में के पर्टिकुलर सेक्टर में आपको एक्सपोजर मिलेगा, जो कि एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होता है। तो इसका जो फ्रेमवर्क है, जिस तरीके से बनाया गया है, वो ये कि कमोडिटीज अगेन प्रोडक्शन और लिक्विडिटी ऑन द एक्सचेंज कि कितना ट्रेडेड वैल्यू रहा है, कितना प्रोडक्शन रहा है कमोडिटीज का, उस हिसाब से लिया है। अगेन जो इसकी फ्लोर एंड कैप है, यानी जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन एक कमोडिटी रख सकता है इंडेक्स में, वो 70% है, और एक मिनिमम 30%। तो बेसिकली मिनिमम 30% और मैक्सिमम 70% का एक्सपोजर ही एक पर्टिकुलर कमोडिटी अपने इस इंडेक्स में रख सकती है, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। देन रीबैलेंसिंग, हम जैसे मैंने बताया, रीबैलेंसिंग हर फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट ट्रेडिंग डे पर होती है। तो यानी अप्रैल के फर्स्ट ट्रेडिंग डे पर हमारी रीबैलेंसिंग करी जाएगी बेस्ड ऑन व्हाट हैज़ बीन द ट्रेडेड वैल्यू, कितना प्रोडक्शन हुआ है, किस तरीके से मूवमेंट मिली है। सो इन सब चीज़ को नज़र रखते हुए हम इंडेक्स के अंदर रीबैलेंसिंग करते हैं। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू फॉर द इंडेक्स वैल्यूएशन। सो अगर हम बात करें कि हमने सेक्टोरल इंडाइसेस की वैल्यू कंप्यूटेशन कैसे रखी है, तो सबसे पहले हमने कमोडिटी सेलेक्ट करी जिसके मैंने बेसिस आपको बताया। फिर हमने वेट्स कैलकुलेट करे और उसके बाद इंडेक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमने कमोडिटी सिलेक्शन किस हिसाब से करें। तो कमोडिटीज जो कि सिलेक्ट करी गई है वो एक सिंगल सेक्टर को इंक्लूड करती है। जैसे अगर मैं सोयाडेक्स की बात करूं तो उसके अंदर सोया कॉम्प्लेक्स, जो सोया सेक्टर है, वो कमोडिटीज इसके अंदर रहेंगी। देन एक किसी कमोडिटी का इंडेक्स में रहने का मतलब है कि उसका जो ट्रेडिंग है
वो एटलीस्ट 90% नंबर ऑफ ट्रेडिंग रहनी चाहिए इन द पास्ट 12 मंथ्स, और जो ट्रेडेड वॉल्यूम है कमोडिटी का दैट मस्ट बी अवेलेबल फॉर 1 ईयर। तो मतलब बेसिकली कमोडिटी को 90% ऑफ द टाइम ट्रेड रहना चाहिए और 1 साल तक अवेलेबल रहना चाहिए ट्रेड करने के लिए। देन ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिसके थ्रू हमने प्रोडक्शन वेट्स निकाला है। तो अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन वेट हमने निकाला है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कितना प्राइस रहा है कमोडिटी का एंड कितना प्रोडक्शन रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। तो उससे हमने वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन निकाली है डिवाइडेड बाय द टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ ऑल द कमोडिटीज। देन लिक्विडिटी वेट भी हमने उसी तरीके से निकाला है, जहाँ पे हमने ट्रेड वैल्यू बताई है, यानी एक ट्रेड वैल्यू इन करोड़ कितनी रही है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर लास्ट 1 ईयर में, और टोटल ट्रेडेड वैल्यू ऑफ जितनी भी कमोडिटीज हमारे इंडेक्स में डिवाइडेड बाय दैट। तो उससे हमारा लिक्विडिटी परसेंटेज आ जाता है, लिक्विडिटी वेट आ जाता है कि कितना परसेंट हमें इसको प्रोवाइड करना है। सो बेसिकली अब कमोडिटी इंडेक्स जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 50% लेते हैं लिक्विडिटी का, 50% लेते हैं हम प्रोडक्शन का। तो 50-50% लेकर हमारा पूरी कमोडिटी इंडेक्स की कैलकुलेशन करी जाती है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि सोयाडेक्स एंड गोआडेक्स के अंदर परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना कितना रहता है। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे ग्वार इंडेक्स यानी ग्वार एक्स, तो उसके अंदर ग्वार सीड का 63% है कंट्रीब्यूशन, ग्वार गम का 37% कंट्रीब्यूशन है। सोया इंडेक्स की अगर बात करें सोयाडेक्स, तो इसके अंदर सोयाबीन 69% का कंट्रीब्यूशन देता है, और साथ ही रिफाइंड सोया ऑयल 31% का कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये आपके प्रोडक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इन दोनों कमोडिटीज, इन दोनों इंडाइसेस के अंदर। हमने कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो ये प्राइस बेस्ड है, प्राइस बेस्ड इंडेक्स है, यानी आपके सोयाबीन, रिफाइंड सोया ऑयल, ग्वार सीड, ग्वार गम के जो भी प्राइस चलेंगे उसके हिसाब से हमारी इंडेक्स की मूवमेंट हमें मिलेगी। और सेक्टोरल इंडाइसेस में हमारे पास मल्टीपल इंडेक्स सीरीज रही है, यानी आपके पास नियर, मिड एंड फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे till the last working day of the month. अगर हम कंपटीशन की बात करें तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हमने इंडेक्स की वैल्यू कंप्यूट करी है, कि इंडेक्स को हमने लिया है पहले तो प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इनटू द क्वांटिटी मल्टीप्लायर, क्वांटिटी मल्टीप्लायर यानी कितने नंबर ऑफ लॉट्स उसके अंदर रहेंगे, प्लस price of another commodity and the quantity multiplier of that particular commodity। तो इस तरीके से हमारे इंडेक्स की वैल्यू हर दिन कैलकुलेट करी जाएगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लायर प्लस प्राइस ऑफ सेकेंड कमोडिटी इंटू द क्वांटिटी मल्टीप्लायर डिवाइडेड बाय 100। अभी क्वांटिटी मल्टीप्लायर बेसिकली क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमोडिटी कि कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए फॉर द एक्सपोजर इन द इंडेक्स। तो अगर आप मेरी टेबल देख पा रहे हैं, तो टेबल के अकॉर्डिंगली और सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमारी 5 लाख होनी चाहिए। तो एक्सपोजर ऑफ एनी कमोडिटी इन द इंडेक्स इज द CIP, जो हमने इंडेक्स वैल्यू निकाली थी वो इनटू द इंडेक्स की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो उससे अगर आप अपना टेबल देखेंगे तो इस जो कैलकुलेशन करने से आया है वो ये कि सोयाबीन 70% रहेगा जो कि 3.5 लाख का एक्सपोजर रखेगा, और रिफाइंड सोया ऑयल 1.5 लाख का एक्सपोजर रखेगा, टोटल मिलाकर 5 लाख हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वांटिटी मल्टीप्लायर यहाँ पे निकाला है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लायर हमारे पास फिर टन्स में आएंगे। अब हमने एक्सपोजर निकाल लिया कि एक्सपोजर यहाँ पे 3.5 लाख का है और 1.5 लाख का ऑयल का एक्सपोजर है। तो एक्सपोजर निकालने के बाद जब हम रुपीज प्राइस ऑफ द कमोडिटी से देखेंगे, जब हम उसको प्राइस ऑफ द कमोडिटी से कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लायर आ जाएगा फाइनल। तो अगर आप नीचे वाली टेबल अगर आप देखते हैं तो नीचे वाली टेबल में ये फाइनल आ जाता है कि हमारा सोयाबीन के 9 लॉट रहेंगे और रिफाइंड सोया ऑयल के 2 लॉट रहेंगे, यानी सोया डेक्स जो हमारा सेक्टोरल इंडेक्स है सोया डेक्स, उसके अंदर 9 लॉट सोयाबीन के रहेंगे और 2 लॉट रिफाइंड सोया ऑयल के रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर्स। और परसेंटेज मैंने आपको पीछे वाली स्लाइड में बताया था
कि 69% बीन का एक्सपोजर रहेगा, 31% हमारा ऑयल का एक्सपोजर रहेगा, जो कि 9 लॉट्स एंड 2 लॉट्स का रहेगा। अभी 9 लॉट और 2 लॉट हमने फिगर आउट कर लिया है दोनों की क्वांटिटीज की, कितनी कितनी क्वांटिटी हमारी रहेगी। ये एक बेसिक हमने सिर्फ देखा है कि प्राइस कैलकुलेशन है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट येस, यहाँ पे हम लोग सोयाडेक्स नियर, सोयाडेक्स मिड एंड सोयाडेक्स फार, तो ये 3 आपके पास कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसकी कैलकुलेशन हमने आपको ये बोल्ड करके दिखाई है, और इसी चीज़ को आप ग्राफ में देख सकते हैं सर, कि कि हमारा मूवमेंट, मतलब जो बेसिकली प्राइस किस तरीके से रहे हैं एट अ गिवन टाइम पीरियड। तो जैसे अगर हम बात करें सोया नियर, तो नियर ये मैंने जून के हिसाब से बनाया हुआ है। तो जून में नियर मतलब हमारा मई, ओके, मिड मतलब जून एंड फार मतलब जुलाई। अब अगर हमारी एक्सपायरी आ जाती है, सपोज करिए 31 मई को एक्सपायरी आ जाती है, तो एक्सपायरी के बाद हमारा जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है मई का, वो एक्सपायर हो जाएगा। उसकी जगह हमारा नियर मंथ बन जाएगा जून, राइट। हमारा मिड मंथ बन जाएगा जुलाई, और हमारा फार मंथ बन जाएगा अगस्त। तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा हटा नियर वाला ऑन द एक्सपायरी, और एक दूसरा फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे ट्रेड करने के लिए, फिर चाहे वो सोयाडेक्स हो या ग्वाडेक्स हो। अभी यहाँ पे हमने आपको सोया इंडेक्स की परफॉर्मेंस बताई है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस रही है सोया इंडेक्स की, जो कि हमने बैक कैलकुलेटेड डेटा के हिसाब से ली है। तो आप देखेंगे ये ट्रेंड इसका प्रॉपरली अप ट्रेंड ही रहा है, बिकॉज हमारी रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन ये दोनों एक अप ट्रेंड में ही रहे हैं। आप अप्रैल 2020 से देखिए मार्च 2021 तक ट्रेंड अप रहा है, बिकॉज इवन इंटरनेशनल मार्केट ने सपोर्ट करा था। सिमिलरली आप देखिए ग्वार इंडेक्स, तो ग्वार सीड और ग्वार गम की मूवमेंट को देखते हुए ग्वार इंडेक्स की मूवमेंट किस तरीके से रही है। तो 2020 अप्रैल से लेकर 2021 मार्च तक अगर आप देखेंगे, तो एक टाइम पर पीक आया था, देन थोड़ा नीचे आया, एंड अगेन वी विल सी द ट्रेजेक्ट्री लाइंस। तो ये इससे हमने बताना चाहा है पोटेंशियल कि ग्वाडेक्स एंड सोयाडेक्स जो कि कमोडिटी इंडाइसेस हैं, सेक्टोरल कमोडिटी इंडाइसेस हैं, उनका क्या पोटेंशियल रहता है। नाउ ग्वाडेक्स, सोयाडेक्स और सेक्टोरल इंडाइसेस एज अ होल में काम करने का बेनिफिट्स क्या रहेंगे आपको, वो इस प्रकार से रहेंगे कि सबसे पहले ये हमारे प्रोडक्ट कैश सेटल्ड है। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये नॉर्मली आपको इसको एक्सपोजर लेकर ट्रेड करना है, बिकॉज इट इज़ टोटली अ कैश सेटल्ड प्रोडक्ट। इसके मार्जिन काफ़ी लो रहते हैं, काफ़ी लो रहेंगे इसके मार्जिन, और ये इजी टू ट्रेड है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मेरा ये प्रोडक्ट बुलिश में है या बेयरिश फॉर्म में है, तो अकॉर्डिंगली आप इंडेक्स पर भी अपना एक्सपोजर ले सकते हैं, लुकिंग एट द बेयरिश और द बुलिश मोड ऑफ योर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। और इसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। आप इसके अंदर कैलेंडर स्प्रेड भी कर सकते हैं काफ़ी आसान से, यानी 2 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी आप कैलेंडर स्प्रेड कर सकते हैं। और ये आपको एक डायरेक्शनल इंडिकेटर देगा कि मेरा ग्वार इंडेक्स और मेरा सोया इंडेक्स किस तरफ जा रहा है, इज इट बेयरिश इन बोर्ड और इन अ बुलिश मोड। तो ये आपको एक डायरेक्शन भी देगा पूरे सेक्टर का, कि मेरा सोया सेक्टर कहाँ है, मेरा ग्वार सेक्टर कहाँ है। ऑल्सो इसकी कोरिलेशन बाकी एसेट क्लासेस के साथ काफ़ी कम है, यानी अगर आप कोई भी एसेट क्लासेस देख लीजिए तो इनके कोरिलेशन काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये हमारे लिए आसानी हो जाती है ट्रैक करने के लिए, और ट्रेड करने के लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज़ ईजी फॉर अस टू ट्रेड एंड हैव एक्सपोजर्स इन दी सेक्टोरल इंडाइसेस। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है, तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे, सोयाडेक्स, नियर, मिड एंड फार। तो अगर मैं अभी जुलाई मंथ में हूँ, तो मेरे लिए सोयाडेक्स नियर जुलाई महीने के कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, मिड अगस्त, और फार
सितंबर। तो ऐसे जुलाई अगस्त सितंबर का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेगा। इसका टिक साइज 1 रुपया है और एक लॉट के अंदर आपके यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं। इसके ट्रेडिंग आवर्स मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 रहेंगे, यानी आपके पास पूरे 12 घंटा अवेलेबल रहेगा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सोया डेक्स में काम करने के लिए। एंड इसकी एक्सपायरी भी जैसे मैंने बताया था, इसकी एक्सपायरी लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ में है। तो आपको कहीं कुछ नहीं सोचना, सिर्फ जो भी आपका आखिरी वर्किंग डे है उस पर हमारी प्रोडक्ट की एक्सपायरी हो जाएगी। तो अगेन जैसे मैं बताऊं, तो जुलाई में अगर आप हैं तो जुलाई नियर आपका जो भी वर्किंग डे है, लेट्स सपोज 30 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो अगस्त मंथ है वो हमारा नियर बन जाएगा, सितंबर हमारा मिड बन जाएगा और अक्टूबर हमारा फार बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास यू विल हैव द फ्यूचर्स। और इसकी जो मिनिमम इनिशियल मार्जिन है वो हमारे पास 10% की रहेगी। तो मिनिमम इनिशियल मार्जिन भी यहाँ पे हमारा काफ़ी कम है, जो कि 10% का रहेगा। अगर मैं अगेन ग्वारेक्स की बात करूं, यानी ग्वार कॉम्प्लेक्स इंडेक्स की बात करूं, तो सब चीज़ सेम है। टिक साइज 1 रुपया है, यूनिट ऑफ ट्रेडिंग एक लॉट है जिसके अंदर 100 यूनिट मिलेंगे, 3 स्पॉट या 3 फ्यूचर्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। एक्सपायरी भी सेम है, मार्जिन भी सेम है, सिर्फ एक छोटा डिफरेंस है, तो वो है ट्रेडिंग आवर्स का। तो ग्वारेक्स हमारा सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा ग्वारेक्स, वेर एज सोया डेक्स हमारा सुबह 9 से रात 9 बजे तक रहेगा, क्योंकि रिफाइंड सोया ऑयल रात 9 बजे तक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहता है। बट ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वारडेक्स और ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों 5 बजे तक ही एक्टिव रहता है। तो इस वजह से ट्रेडिंग आवर्स ग्वारेक्स के 5 बजे तक है और सोएडेक्स के रात 9 बजे तक है। अभी यू बीइंग एन इन्वेस्टर एंड आप सभी जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आप सभी इन्वेस्टर्स हैं इस मार्केट में, तो थोड़ी सी चीज़ें जो हमें ध्यान देनी है वो ये कि हम क्या चीज़ हमें मार्केट में करनी चाहिए और क्या नहीं। तो बेसिकली आपको ट्रेड करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर्स के साथ। एक केवाईसी फॉर्म फिल करना ज़रूरी होता है जहाँ पे आपका यूनिट क्लाइंट कोड बनाया जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिले जाते हैं। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आपको हर सेटलमेंट के बाद आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स या बिल्स ये सब मिले। प्लीज़ इंश्योर कि आपकी जो भी पेमेंट ऑब्लिगेशन है वी रिस्पेक्ट टू मार्जिन या फिर M2M, वो सब चीज़ आप टाइम पर दीजिए, और ताकि कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज ना हो नॉन पेमेंट देने के। और किसी भी ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी आपके एक्सचेंज वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो अगर आपको कुछ ट्रेड वेरीफाई करना है तो आप वो कर सकते हैं। और साथ ही आप फंडिंग अनऑथराइज्ड इंटरमीडिएटरीज से funding from unauthorized intermediary is not covered under the settlement guarantee mechanism of the exchange, इसलिए beware कि आप कुछ भी unauthorized intermediary से अपना फंडिंग वगैरह ना करें। और प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप कोई भी ऑफ मार्केट ट्रेड ना लें, सेबी रजिस्टर्ड मेंबर्स के साथ ही अपना पोजीशंस बनाएं, किसी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी के साथ डील ना करें। जो मेंबर्स लिस्ट अवेलेबल है एक्सचेंज वेबसाइट पर आप उनके साथ ही कनेक्टेड रहें। कोई भी अनसाइन डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट को ना एक्सेप्ट करें, मार्केट र्यूमर्स में ना आइए, और आप बिल्कुल समझिए कि हमारा प्रोडक्ट, हमारी पोजीशंस क्या है, एंड देन अकॉर्डिंगली अपना यू टेक द ट्रेड एक्सपोजर्स। एंड कोई भी जो हमारी रिपोर्ट्स हमें मिलती है मीडिया के थ्रू, उन सभी रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा ना करिए, बिकॉज वो सारे र्यूमर्स होते हैं। प्रिंट मीडिया पर बिल्कुल भी उन रिपोर्ट्स की प्रोडिक्शंस पर मत जाइए, बिकॉज दैट कैन मेक यू फॉल प्रे टू द मार्केट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर गाइडलाइंस है जो आप सभी को ध्यान देने चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट। आप सभी को कुछ भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज, चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए। जो भी कोई क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। सो आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ लीजिए, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। बाय द टाइम आप सोचें कि कौन से क्वेश्चंस हमें पूछने हैं,
तो लेट अस जस्ट हैव अ स्मॉल इंटरेक्शन एज टू लेट अस सी कि हम कितना समझे हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में. तो इन सब ये आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. आप सभी से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उन सभी का आंसर आप प्लीज चैट बॉक्स में दीजिए विद ए बी सी डी एज द ऑप्शंस. तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट कौन रेगुलेट करता है इंडिया में. ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है. आरबीआई, आर आई आर डी ए आई, पी एफ आर डी ए या फिर सेबी, एस सी बी आई सेबी. या ग्रेट, थैंक यू. तो द क्वेश्चन नंबर 2 इज क्या सेबी स्पॉट मार्केट को भी रेगुलेट करती है. वेदर सेबी रेगुलेट्स द स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग ऑल्सो. No, B. ग्रेट. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एग्री कमोडिटीज के प्राइसेस को. वेदर कंडीशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का चेंज होना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ द थ्री. Okay. या वन बाय वन प्लीज. Yes. It's all the three. D. ऑल द थ्री. ग्रेट. सो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज इंडिया के अंदर वेदर कंडीशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज वेल एज गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस अफेक्ट करते हैं. Which stock exchange is having the major share in the agricultural contracts. एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट्स में किस स्टॉक एक्सचेंज का मेजर कंट्रीब्यूशन है. It's NCDEX. Great. So NCDX is the leading exchange in the agricultural commodities with a market percentage ranging between around 78 to 79%. So yeah, thank you so much everyone for your valuable time. If you have any questions, please feel free to ask about the indices or anything. Or you can mail me your queries at the written email ID. We'll be happy to help you out. Okay, The so brokers who are providing. yeah, sir, let me just take up the questions. I can see that we have two questions. Only index futures are introduced or even options are introduced. तो सर इंडेक्स के अंदर अभी इंडेक्स फ्यूचर्स ही अवेलेबल है. इंडेक्स ऑप्शंस एज सच इज नॉट अ पार्ट एज ऑफ नाउ. इंडेक्स फ्यूचर्स ही अवेलेबल है. एंड please update which brokers providing facility to trade agridex. So sir, NCDX registered members सभी members agridex को trade करवाने की facility आपको दे रहे हैं. So you can check out the list on our website with the registered members who all are the registered members with NCDX, and उन सभी के पास आपको available मिलेगा agridex trade करने के लिए. Any more questions on the sectoral indices or agridex? कुछ जानना है आपको? Okay, so as I can see that we don't have any more questions. So thank you so much everyone for your valuable time. We look forward to have you with us, and have a nice evening ahead. My email ID is mentioned on the screen. अगर आपको कुछ भी questions हो, कुछ भी queries हो, तो please feel free to connect me on this particular email ID.
we will help you out. So yeah, thank you so much everyone. Have a nice evening ahead.